Please come. मरियम जी, आपको भिंड से आए हैं? भिंड जिले के बारे में बताइए। हाँ सर, भिंड सर मध्य प्रदेश का सर उत्तरी जिला है। जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है और प्राचीन जिला है काफी। जो भिंडर ऋषि की तपोभूमि थी, उनके नाम पर उसका नाम भिंड रखा गया है। ऐतिहासिक रूप से सर भिंड में अटेर का किला और कुवत का किला और भिंड का किला है। और साथ ही साथ रामायण में मल्हारराव होलकर की समाधि है। रामायण में कि आलमपुर में? आलमपुर। और साथ ही साथ प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो वहाँ चंबल घड़ियाल सेंचुरी भी है भिंड में। और इंडस्ट्रियल एरिया मालरपुर। प्रदेश का दूसरा सैनिक स्कूल भी मध्य प्रदेश के भिंड जिले में खोला जा रहा है। तो यहाँ आपके जो मालूमपुर में कौन सी प्रमुख यानी कि औद्योगिक इकाइयाँ हैं? सर एक गोदरेज यूनिट है सर यहाँ। जमुना ऑटो है, कैडबरी है। एक डिफेंस का स्टार्ट किया गया है। जी सर, एक डिफेंस का सर कुंजलॉइड के साथ सर इजराइल की कंपनी से कोलैबोरेशन का सर छोटे हथियार बनाने की इकाई स्थापित कर हुई है। अब इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, ये संचालित हो रही है। आपकी हॉबी बैडमिंटन है? जी सर। बैडमिंटन से आपने क्या सीखा? बैडमिंटन से सर आप खुद को मुझे एक्टिव रखने में मदद मिलती है और साथ ही साथ सर जो क्विक डिसीजंस होते हैं वो लेने में मदद मिलती है मुझे अपने कार्य के दौरान। आपका पसंदीदा खिलाड़ी? सर वैसे लक्ष्य सेन है वर्तमान में भी, और पहले मुझे पुरेला गोपीचंद काफी पसंद। पुरेला गोपीचंद की उपलब्धियां बताइए। पुरेला गोपीचंद सर नेशनल चैंपियन रहे कई बार और उन्होंने ऑल इंग्लैंड ओपन चैंपियनशिप भी जीती है, जो कि भारत की कुछ खिलाड़ियों में जीता है। पुरेला गोपीचंद के बारे से कैसा बोलते हैं? के बारे में सॉरी सर। पहला बैडमिंटन जो अकेडमी है उसके कोच रहे। अच्छा, बैडमिंटन को बढ़ावा देने वाली प्रमुख संस्था कौन सी है? बैडमिंटन अकेडमी में बैडमिंटन फेडरेशन। अकेडमी है कि बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया? जी सर, बैडमिंटन। कोर्ट की लंबाई बताइए। जी सर, कोर्ट की लंबाई सर 44 फीट और चौड़ाई उसकी 20 फीट होती है। और सिंगल्स में सर जो विड्थ है वो 17 फीट रह जाती है और लेंथ 44 है। इसके अलावा सर नेट की जो हाइट है एंड पॉइंट्स पे जो है वो 5.1 फीट है और सेंटर पे 5 फीट है। कितने पॉइंट का खेल होता है? सर 21 पॉइंट के 3 सेट होते हैं। इसमें सर अभी हाल ही में एक सुझाव आया बदलाव के लिए 15 पॉइंट के 3 सेट का भी सर सुझाव आया। अच्छा बताइए, ओलंपिक में बैडमिंटन कब शामिल किया गया? एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, मैं गेस कर सकता हूँ। 1992 1992 बार्सिलोना ओलंपिक में। आपकी दूसरी हॉबी फुटबॉल को खेलना भी है? तो इसको खेलने से क्या लाभ होते हैं? इससे एक सर मेंटल एक्सरसाइज होती है मेरी और साथ ही साथ सर फोकस के कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। सुडोको बहुत कठिन होता है, तो आप उसको कैसे सॉल्व करते हैं? सर बिल्कुल सर, इसमें सर एक बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम के माध्यम से सर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें अंकों को उस जगह रख के सारे अंक को एक एक करके बॉक्स में रख के हम चेक करते हैं कि वो उस जगह आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब उसके आने के बाद सॉल्यूशन है कि नहीं। ऐसे एक एक करके सारे अंकों को हम एक सेल में रख के चेक कर करके उसको सर आगे बढ़ते हैं। हरिओम जी। यदि फोर कार की होते हैं ना, 4 सीट होती है, 2 आगे होती है, उसके अपने साइड विंडो होते हैं।
तो अगर एक विंडो खुला है और 3 विंडो बंद है तो उस पर गाड़ी पर क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा? हाँ सर, ये तो सर उस पर एरोडायनेमिक इफेक्ट आएगा। जो गाड़ी जैसे गति से चल रही है सर, उससे डिसबैलेंस होने की संभावना बढ़ जाती है अगर गति उसकी बढ़ाएंगे। जी, केवल इतना? और सर अभी तो नहीं भी है। क्या उससे गाड़ी की एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा? जी सर, वो भी सर जी बिल्कुल निश्चित रूप से बढ़ेगा। क्योंकि एयर की गार्ड ब्रेक आएगा तो सर निश्चित रूप से उसकी एफिशिएंसी। पेट्रोल गाड़ी ज्यादा मजबूत होती है कि डीजल? डीजल दिन ज्यादा हैवी होता है। लेकिन मैं तो अक्सर देखता हूँ जो ये रिक्शे वगैरह या जितने पहाड़ों पर जो चलती हैं सब पेट्रोल वाली गाड़ी होती है। चूंकि सर पेट्रोल गाड़ी का सर पिकअप हाई होता है, एफिशिएंसी कम होती है, तो हाई है। पहाड़ी क्षेत्र जो होते हैं वहाँ हाई पिकअप की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए सर ऐसा होता है। और साथ ही साथ सर डीजल वाहन का प्रदूषण ज्यादा करते हैं, तो पहाड़ों पे बर्फ रहती है, तो इसके कारण भी सर पेट्रोल वाहन ज्यादा इस्तेमाल किया। सर ये फ्रेश एयर इनटेक ये क्या होता है? सॉरी सर, फ्रेश एयर इनटेक? फ्रेश सर, फ्रेश एयर इंडेक्स सर जो अपने पेट्रोल डीजल इंजन होता है उसमें सक्शन स्ट्रोक में फ्रेश एयर आती है, वो फ्रेश एयर ओनली एयर फ्रेश एयर। सर एयर हैंडलिंग यूनिट ये क्या होता यूनिट है? कोई बात नहीं। ये एसी में फिल्टर करता है? एसी और फिल्टर जो बाहर की डस्ट पार्टिकल्स हैं या फिर सब बहुत ही जो माइन्यूट पार्टिकल्स हैं उनको रोकने के लिए फिल्टर यूज करते हैं। सर जो ये टू व्हीलर में हम एयर फिल्टर लगाते हैं इसका क्या है? सर वो एयर जो बाहर टू व्हीलर्स में भी सर एयर को सक्शन के माध्यम से किया जाता है, तो एयर को उसमें भी सर फिल्टर करते हैं कि जो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह है वो चेंबर में ना जाए। अच्छा ये कूलिंग लोड क्या होता है? कूलिंग लोड लोड सब कोई बात नहीं, कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। कोई बात नहीं कर दूंगी। आप मुझे ये बताएं कि अगर टायर में हवा कम है ना, उसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? और हमें सर सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो सर उसकी स्टेबिलिटी पड़ेगा, और वाहन की चलने की उसकी स्टेबिलिटी सही रहेगी। दूसरा साथ ही साथ उसका वियर बहुत तेजी से होगा टायर का, और उसकी एफिशिएंसी भी सर कम होगी। क्या इससे एवरेज पर भी कोई फर्क पड़ेगा? जी सर, एवरेज भी उसका घट जाएगा। ये अक्सर आप देख रहे हैं ना जो नेपाल में रोबोट तरीका जो नया आया है एक तो ट्यूबलेस आ गया है और नाइट्रोजन का। तो यदि नॉर्मल हवा हम भरते हैं और नाइट्रोजन भरते हैं इन दोनों में क्या अंतर है? सर नाइट्रोजन चूंकि सर लाइटर गैस है, प्लस उसका जो मॉलिक्यूल है उसके अणुओं का साइज बड़ा होता है, तो वो लीकेज एयर के मुकाबले काफी धीरे होता है। और दूसरा सर एयर में जब आते तो मॉइस्चर भी आ जाता है साथ साथ में, जी तो मॉइस्चर के कारण अंदर रिंग खराब होने के चांसेस भी रहते हैं, तो इसलिए नाइट्रोजन में ये समस्या नहीं रहती है इस कारण से। ट्रांसफर भी बहुत होती है। हाँ सर, तो तीन से थ्री टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफर आती है: कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। रेडिएशन में किस तरह से हीट ट्रांसफर होती है? हाँ सर, इन रेडिएशन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस। ये लॉ को कैसे?
So Boolean law it conducts there F equals to minus K dt over dx means the rate of heat transfer is directly proportional to area and the temperature along means the length of the object. स्पेसिफिक हीट क्या होती है? स्पेसिफिक हीट सर जो हीट सर किसी भी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए हम लोग हीट उसको देते हैं वो स्पेसिफिक हीट कहता है. स्पेसिफिक एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम. फेस चेंज क्या होता है? सर फेस चेंज सर जब भी कोई सब्सटेंस है जो अपना जैसे सॉलिड से लिक्विड हो रहा है तो कैसे फेस चेंज होगा, जैसे गैसेस फॉर्म में जा रहा है तो उसको फेस चेंज कहते हैं. किसी भी सब्सटेंस का क्रिटिकल टेंपरेचर क्या होता है? सर जिस पॉइंट पे सर वो अपना फेस चेंज करे या लिक्विड या सॉलिड में गैसेस स्टेट में जाए. पावर साइकिल्स करते हैं, साइकिल्स से क्या होगा? साइकिल्स क्या है? पावर साइकिल से जो हम करते हैं एक साइकिल इसमें जो हमें जो भी केमिकल रिएक्शन या फिर जो भी उसके माध्यम से जो मैकेनिकल आउटपुट या मैकेनिकल वर्क मिलता है जैसे एक पूरे प्रोडक्ट उसको साइकिल कहते हैं. डिफरेंट प्रोसेस जो कंप्लीट होती है. जी. एसआई और सीआई इंजन है, इनमें कोई 4-5 डिफरेंस बताइए आप. क्या SI इंजन के स्पार्क इग्निशन इसका स्पार्क जो होता है फंक्शन ऑफ हीट टेक्स प्लेस स्पार्क एंड इन कंप्रेशन इंजन by the compression of fluid which is inside the ignition takes place. And second is sir in SI engine air fuel mixture जाता है चैम्बर में और इसमें सर एयर पहले जाती है फिर डीजल में और फिर उसके बाद फ्यूल इंजेक्ट कर देता है. उसके अलावा सर पेट्रोल इंजन की सर एफिशिएंसी जो है कम होती है, डीजल इंजन की एफिशिएंसी ज्यादा होती है. डीजल इंजन में सर हीट एडिशन जो होता है कांस्टेंट प्रेशर पे होता है और पेट्रोल इंजन में हीट एडिशन जो होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है. एक और प्लस में बेस और प्लस में डिफरेंस क्या करता है? प्लस सर जो इंजन से जो पावर जनरेट होती है सर उसको एंगेज और डिसएंगेज करने के का कार्य करता है और साथ ही साथ ब्रेक जो है जिस गति से वाहन जा रहा है उसकी गति को कंट्रोल करने के लिए सर ब्रेक का इस्तेमाल. कभी जैसे मान लीजिए हमें पता नहीं है पेट्रोल इंजन चलाने वाले उसको पता नहीं है पेट्रोल या डीजल. डीजल इंजन में पेट्रोल आप उसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा? चलेगा नहीं चलेगा? सर नहीं चलेगा सर. सर डीजल इंजन में अगर पेट्रोल अगर गलती से भी डालें तो पेट्रोल सर हाईली वॉलेटाइल होता है और डीजल इंजन का कंप्रेशन बहुत अधिक होता है. तो उसमें सर जो है अनकंट्रोल्ड फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा जिससे कि बहुत हाई नॉकिंग और इंजन सीज हो जाएगा सर. कितने टाइप के फ्यूल हो सकते हैं? फ्यूल कितने टाइप के हो सकते हैं? सर सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल, गैसियस फ्यूल, थ्री टाइप्स के. कुछ नाम बताइए. जैसे सॉलिड फ्यूल्स में सर जेट इंजन रॉकेट लॉन्चर्स में सर हम यूज करते हैं सॉलिड फ्यूल्स. अभी मैं कोई नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ. लिक्विड में सर पेट्रोलियम फ्यूल हो गए जो और गैसियस में सीएनजी, सीएनजी, हाइड्रोजन. इसमें कौन से किए जा सकते हैं? सर प्रदूषण का को अगर ध्यान में रखते हुए अगर देखा जाए ग्लोबल वार्मिंग इस तरीके से बढ़ रही है तो सरकार ग्रीन मोबिलिटी को ज्यादा बढ़ावा दे रही है. इसके अंतर्गत सर ईवी को बढ़ावा दिया जा रहा है और साथ ही साथ सर हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार को भी मोटिवेट कर रही है सरकार. सर एबीएस सिस्टम होता है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम. इस बार सर एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम सर वाहन को सर स्किड होने से बचाता है. सडन ब्रेकिंग में वाहन के स्किड होने के अधिक चांसेस रहते हैं
जबकि एवीएस जो है उस चीज को सर प्रिवेंट करता है। ये सब का क्या अंतर है? चेचेस सर बॉडी का सर बेसिक स्ट्रक्चर है, तो मैं अभी थोड़ा की क्रांति के समय नीमच से एमपी का शुरुआत हुई इसकी। उसके बाद वो धीरे धीरे सर एमपी से मतलब नीमच से लेके ग्वालियर तक हुआ, इंदौर में भी गई, और सभी जगह उसमें अलग अलग लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। जैसे कि ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई ने यहाँ काफी योगदान दिया था, क्या टोपे रहे यहाँ से थे। और इसके साथ आप एक पॉल्यूशन से रिलेटेड जो अभी चल रहे हैं सब कितना योगदान करेगा हमारे राय में? जैसे मध्य प्रदेश पासपोर्ट टीवी पॉलिसी 2025 जो है उसका शासन का लक्ष्य है 2030 तक 80% जो सरकारी वाहन उपयोग में लाए जाते हैं वो ईवी करने का लक्ष्य है। साथ ही साथ जो टू व्हीलर है उनका कॉन्ट्रीब्यूशन भी 40% तक बढ़ाने का सरकार के द्वारा लक्ष्य निर्धारित किया गया। और एवं थ्री व्हीलर जो चलते हैं ऑटो, इससे उनको भी 2030 तक 5% 60% तक करने का लक्ष्य। शासन का जो मोदी सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट का लक्ष्य 2070 तक जीरो कार्बन फुटप्रिंट तक ले जाने का लक्ष्य। आपका विचार से इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? सरकार के प्रयास इस दिशा में है, कोशिश की जा रही है लगातार उसके लिए। मुख्य रूप से तो गोवन भी और बैगा सैरिया जनजाति पाई जाती है। हमारे क्षेत्र में ग्वालियर क्षेत्र में सैरिया जनजाति पाई जाती है, और जैसे कि भीलों का काफी योगदान रहा है हमारे स्वतंत्रता संग्राम के 57 के समय में उन्होंने काफी योगदान दिया है। जैसे कि एवं साथ साथ में जो बूढ़ा डोंगरी वाला जंगल सत्याग्रह जैसे कई कार्यों में भीलों में भी काफी भीलों और अन्य जनजातियां थी उन्होंने ठीक है।